Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations with and subjugations of the principal Indian powers. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने जो देखा था एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज अ कार्नाटिक वॉर्स, और उसके बाद हमने देखा था एस्टिमेट्स ऑफ ड्यूप्लेक्स. आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग एंग्लो फ्रेंच, और वो है कि कैसे फ्रेंच फेल्ड हुए थे और इंग्लिश सक्सीड हुए थे. ओके, कि व्हाट आर द कॉजेस फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड फ्रेंच फेलियर इन इंडिया. ठीक है, तो इसको हमने काफ़ी डिवाइड कर दिया है 3-4 हेड्स में. फर्स्ट आ जाएगा एंटरप्राइज, कि किस तरीके का एंटरप्राइज में इंग्लिश कंपनी थी और फ्रेंच कंपनी थी. आइदर वो स्टेट ओन थी और वो प्राइवेट एंटरप्राइज थी, और इसका रोल सक्सेस और फेलियर में. ठीक है ना. उसके बाद हम देखेंगे कि नेवी नेवी का क्या रोल था सक्सेस एंड फेलियर्स में. ठीक है ना, फेलियर ऑफ फ्रेंच एंड सक्सेस ऑफ इंग्लिश. थर्ड हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेसेस का क्या रोल था सक्सेस एंड फेलियर्स में. फोर्थ हम देखेंगे आपका कि कमर्शियल इंटरेस्ट ऑन द वन हैंड और टेरिटोरियल एम्बिशन ऑन द अदर हैंड, कैसे इसने इंपैक्ट किया फ्रेंच की फेलियर को और इंग्लिश की सक्सेस को. और लास्ट में हमारा जो टॉपिक हम वो टॉपिक एक पॉइंट देखेंगे, दैट इज द सुपीरियोरिटी ऑफ कमांडर्स, कि कमांडर्स का क्या रोल था फ्रेंच के फेलियर में और इंग्लिश के सक्सेस में. तो वन बाय वन करके हम देखते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे दैट इज द एंटरप्राइज. नाउ स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश से. इंग्लिश एंड फ्रेंच ऑन द अदर हैंड. तो जो इंग्लिश था और जो कंपनी थी दैट वाज द प्राइवेट एंटरप्राइज, वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी. ठीक है ना. अब ये जो प्राइवेट एंटरप्राइज थी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच, अब ये क्या करता था जब प्राइवेट को, तो ये एंथुजियाज्म, एक ट्रेड करने का एंथुजियाज्म एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस देता था अमंग द पीपल. ठीक है ना. अब जब ये प्राइवेट एंटरप्राइज है तो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसा होगा, ऑब्वियसली वेरी गुड, लेस होगा. तो ये लेस गवर्नमेंट कंट्रोल इसके ऊपर था. अब जब लेस गवर्नमेंट कंट्रोल होगा आपके कंपनी के ऊपर, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब भी आपको इंस्टेंट डिसीजन लेने होंगे, ठीक है ना, और कोई भी ऐसा एक सिचुएशन आ गई जिसमें आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है, आप ले पाओगे विदाउट वेटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ओन कोई कंपनी होगी. अब हम देख लेते हैं फ्रेंच का क्या था. अब फ्रेंच का यहाँ पे स्टेट एंटरप्राइज थी, दैट इज द स्टेट कंट्रोल था. इट वॉज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट. अब जब फ्रेंच गवर्नमेंट का कंट्रोल था, वो जैसी पॉलिसीज बताती थी, फ्रेंच गवर्नमेंट जैसी पॉलिसीज बताती थी, वैसे ही होना होता था, यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होना होता था. एज ए रिजल्ट समटाइम्स क्या हो जाता था, इससे हमें डिले देखने को मिला है डिसीजन मेकिंग. एज एंड व्हेन कोई सिचुएशन आ गई जिसमें आपको प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना है, आपकी सक्सेस और फेलियर डिपेंड करेगी उस डिसीजन पे, लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे हो ताकि अपने सुपीरियर्स यानी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के लिए, अनलेस एंड अनटिल आप उसको डिसीजन नहीं ले पाते. और ये काफ़ी कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट फैक्टर था फेलियर ऑफ फ्रेंच और इंग्लिश सक्सेस का. नेक्स्ट आ जाएगा आपका नेवी, इंग्लिश और फ्रेंच. ठीक है, तो इंग्लिश नेवी ऑब्वियसली काफी सुपीरियर थी टू दी फ्रेंच नेवी, और फ्रेंच नेवी नहीं थी. तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जब इंग्लिश नेवी काफी सुपीरियर थी तो इस नेवी ने क्या किया कि वाइटल सी लिंक्स जो होते थे, वाइटल सी लिंक्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो फ्रेंच के कट कर दिए. ठीक है ना. दैट इज जो फ्रेंच पोजेशन था इन इंडिया एंड फ्रांस, अब क्या हो जाएगा, आप इजिली मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी, और एज ए रिजल्ट आपको इंपॉर्टेंट इंपैक्ट करेगा कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ पे. ठीक है ना. तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैसे फ्रेंच फेल्ड का और इंग्लिश का सक्सेस का. दैट इज द अपर हैंड ऑफ इंग्लिश नेवी. नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटेजिक प्लेसेस. स्ट्रेटेजिक प्लेसेस, अब अगर हम देखें कि इंग्लिश और फ्रेंच, तो इंग्लिश के पास 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, दैट इज द कैलकाटा, बॉम्बे एंड आपका मद्रास. ऑन दी अदर हैंड अगर हम फ्रेंच के पास देखें तो कौन सा था, बिल्कुल सही सोचना, दैट इज दी ओनली पौंडीचेरी.
और ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न था कि जब आपके पास स्ट्रेटजिक लोकेशंस कम है, ठीक है, आपके पास एरिया कम है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे पर्सन से। और दूसरी आपका एंटरप्राइज से, दैट इज़ द इंग्लिश हो गया, जिनके पास काफ़ी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, कैलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये भी इंपॉर्टेंट रीज़न था फ्रेंच के फेलियर्स और इंग्लिश के सक्सेस में। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कमर्शियल इंटरेस्ट। टू टेरिटोरियल एम्बिशन। ठीक है, फिर से इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब क्या हो जाएगा, अगर हम देखें जो फ्रेंच थे ना, वो सबॉर्डिनेटेड थे देयर कमर्शियल इंटरेस्ट टू टेरिटोरियल एम्बिशंस, जो कि क्या रीजन होता था, एज ए रिजल्ट जो फ्रेंच कंपनी थी समटाइम्स शॉर्ट्स ऑफ फंड्स, यानी कमर्शियल इंटरेस्ट को वो काफ़ी प्रायोरिटी देते थे और एज ए रिजल्ट टेरिटोरियल एम्बिशंस को नहीं देते थे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंग्लिश का देखें तो नो डाउट कि इंपीरियलिस्टिक मोटिव्स थे उनके, ठीक है ना। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कितना एस्पेक्ट ये था कि उनके इंपीरियलिस्टिक मोटिव्स थे इंग्लिश के, बट ब्रिटिश नेवर निग्लेक्टेड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट, लेकिन उन्होंने कभी कमर्शियल इंटरेस्ट को भी निग्लेक्ट नहीं किया। सो दे ऑलवेज हैड द फंड्स एंड द सब्सिक्वेंट साउंड फाइनेंशियल कंडीशंस टू हेल्प देम सिग्निफिकेंटली, जबकि कोई वॉर्स होता था और अगेंस्ट देयर राइवल्स में, ठीक है ना। तो ब्रिटिश नेवर निग्लेक्टेड द कमर्शियल इंटरेस्ट, सो दे ऑलवेज हैड द फंड्स और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल कंडीशन भी होती थी ताकि वो सिग्निफिकेंटली हेल्प करें कोई अगर वॉर आ गया अगेंस्ट राइवल्स में। और यही वन ऑफ द रीजन था, ये भी एक वन ऑफ द रीजन था कि फ्रेंच फेलियर के और इंग्लिश के सक्सेस में, ठीक है ना। अब लास्ट और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, दैट इज द रोल ऑफ कमांडर्स। रोल ऑफ कमांडर्स, इंग्लिश और फ्रेंच। तो ये मेजर फैक्टर था इन द सक्सेस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इट इज बिकॉज उनके पास क्या थे, सुपीरियरिटी, सुपीरियर कमांडर्स थे, ठीक है। इन कंपैरिजन अगर हम देखें कि लॉन्ग लिस्ट ऑफ लीडर्स जो इंग्लिश की साइड थे, कौन कौन थे, सर आयरकोट, मेजर स्ट्रिंगर, लॉरेंस, क्लाइव एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, मैनी अदर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रेंच की साइड में देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम आता है, दैट इज दी ड्यूप्लेक्स, जो कि नो डाउट काफी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, एज अ डिप्लोमेट भी थे, एज अ लीडर भी थे, बट कहीं ना कहीं ड्यू टू स्टेट एंटरप्राइजेस, ड्यू टू लैक ऑफ आपका प्रॉपर नेवी सेटअप और आपका कमर्शियल इंटरेस्ट टू टेरिटोरियल एम्बिशंस और अल्टीमेटली उनकी इनहेरेंटेंट वीकनेस, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि कैसे फ्रेंच फेल्ड हुए इन इंडिया में, ऑन द अदर हैंड इंग्लिश आपका सक्सीड हुए। ओके, सो इफ यू लाइक दिस topic, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe.